रसूलाबाद शमशान घाट। यहाँ पे देखें तो अगर साइड में देखें ये चिमनी दिखाई पड़ रही है। जो रसूलाबाद शमशान घाट का एरिया था ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जलमग्न है शमशान घाट का यह एरिया। और सामने ही गंगा जी का विकराल रूप दिखाई पड़ रहा है। और उस साइड में वहाँ पे है वो नया पुल जो बन रहा है, हमारा नया पुल। अभी मैं शमशान घाट की यानी कि रसूलाबाद का जो शमशान घाट का जो इलेक्ट्रिकल चिमनी थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल तरीके से जो लाशें जलाई जाती थी, उसका नज़ारा है ये देखिए भाई। और जल देखें तो जल का नज़ारा जो है पूरी चिमनी के काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। जो इसका शंकु वाला भाग है उसके ऊपर तक जल जो है वो आ चुका है। पूरी चिमनी यहाँ से डूबी हुई दिखाई पड़ रही है। और ये पूरा नज़ारा है रसूलाबाद का ये घाट। आगे की तरफ ले चलेंगे और आगे चलने के बाद भाई जो जल स्तर है यहाँ का उसका नज़ारा दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से शमशान घाट का जो चारों तरफ का एरिया है यानी रसूलाबाद के। और न्यू घाट है यहाँ पे एक रसूलाबाद का न्यू घाट जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और ये है शमशान घाट भाई, जहाँ दुनिया आने से डरती है, आज माँ गंगा का जल स्तर जो है वो चारों तरफ से इस घाट को डुबा दिया है। ये मंदिर देखिए महादेव की ये मंदिर है तो पूरी तरह से जलमग्न है। महादेव भी पता ही नहीं महादेव हैं कहाँ इस जल में, वो भी डूबे हुए हैं। तो इस तरह से नज़ारा है। और ये रहा भाई शमशान घाट का वह पूरा नज़ारा। अगर नज़दीक से मैं आपको चल के दिखाऊँ तो यहाँ पे जो बैठके थे, जो बैठने की व्यवस्था थी, और जहाँ पे अंदर ये जो आपको दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा शायद इसी में, जो वाइट वाला दरवाज़ा इसी में जलती थी क्या? नहीं, उसमें सामान रखा था कुर्सी में। तो जो लाश जलती थी वो कहाँ जलती थी? लाश इसके अंदर ही। इसके अंदर जलती थी? हाँ। ये जो बॉक्स बना है, हाँ बॉक्स के अंदर भाई ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, बड़े बड़े बॉक्स नुमा दिखाई पड़ रहे हैं, इसी में जो है लाशों को जलाया जाता था जो अभी पूरी तरह से जलमग्न है। तो भाई एक बार जब जल कम होगा तो यहाँ का क्या नज़ारा होगा, अभी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जलमग्न। इसे एक भट्टी और ये सामने है 2 और ये 3, इस तरीके से 3 भट्टियाँ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही हैं जिनके सामने से मैं अभी गुजर रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह से हम जो है रसूलाबाद के घाटों, शमशान घाटों का पूरा नज़ारा दिखाते रहेंगे इस ब्लॉग के ज़रिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इस बाढ़ के बारे में आपकी क्या राय है और यह बाढ़ कितने दिन में समाप्त हो जाएगी और आप किस जगह से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको ले चलेंगे। देखिए पूरा भाई जो पूरा घाट का पूरा नज़ारा था वो जलमग्न है इस तरीके से। और ये है यहाँ का बाद शमशान घाट से चंद्रशेखर घाट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सामने हमारे अगर देखें तो आपको चंद्रशेखर घाट का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर भी जल का वही उफान है जो हमने आपको अभी तक दिखाया है। तो लगभग पूरे जिस भी घाट पर आप जाते हैं तेलियरगंज के इन इलाकों में तो आपको इस तरह से नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए तो जो मंदिर है यानी कि घाट पर, चंद्रशेखर घाट पर हम पहुंचने वाले हैं। तो चंद्रशेखर घाट पर जो मंदिरें हैं और जो मकान हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए नज़र आएंगे जल में। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे चंद्रशेखर घाट की तरफ और घाट पे चलकर वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि घाट का क्या नज़ारा होने वाला है। अगर यहाँ देखें तो स्ट्रीट लाइट दिखाई पड़ रही है आपको। स्ट्रीट लाइट किस तरह से डूबी हुई नज़र आ रही है। पूरे जो पोल हैं इलेक्ट्रिक पोल, वो इलेक्ट्रिक पोल भी पूरी तरह आपको डूबा हुआ नज़र आएगा। स्ट्रीट लाइट, महाकालेश्वर मंदिर, ये चंद्रशेखर घाट का महाकालेश्वर मंदिर है जिसके बारे में हमने भी काफ़ी सुना है, लेकिन आज देखें तो पूरी तरह से जलमग्न है महाकालेश्वर मंदिर। चंद्रशेखर आज़ाद घाट का ये आरती, माँ गंगा आरती स्थल था। यहाँ पर आरती होती थी डे प्रतिदिन। आप यहाँ आए तो आरती का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता था। जो आरती का पूरा नज़ारा था आज देखें तो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। इस कदर जल का प्रवाह तेलियरगंज रसूलाबाद चंद्रशेखर घाट पर इस समय हम उपस्थित हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो हम टर्न अप करेंगे, सीधा इस साइड बाहर निकलने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि भाई अभी काफ़ी देर हमें घूमते हो चुका है, तो हम लोग अब बाहर की तरफ चल रहे हैं। और ये सीधा है अपना गंगा जी का वह नज़ारा। और हम लोग इस साइड जैसे ही टर्न अप करके बाहर आ रहे हैं तो बाहर का ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर अगर यहाँ थोड़ा सा घूमें तो राधे राधे लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये बेसिकली एक मंदिर है और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। इस तरह यहाँ के जो भी है मंदिर, यानी कि घाट पर मंदिर या मकान जो भी आप देखेंगे इसी तरह से डूबे हुए हैं। और लोगों का भाई यहाँ आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका है। बस नाव एक जरिया बचा है जिनसे लोग यहाँ पर घूम और टहल सकते हैं। तो यहाँ का पूरा नज़ारा मैं दिखाऊंगा आपको। इस साइड जिधर भी आप जाते हैं इसी तरीके से यहाँ पे। तो मेरे पास एक डंडा है जिससे मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए भाई, देखिए भाई पूरा डंडा ही डूब गया और शायद अभी और नीचे तक पानी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इतना ऊंचा डंडा था जो डंडा पूरी तरह से डूब गया। ये देखिए पीपल का पेड़ है, तो पीपल का है पाकड़ है तो भाई बेसिकली पाकड़ का पेड़ है। तो पाकड़ का पेड़ देखिए, इनकी जो टहनियाँ हैं, जहाँ से टहनी स्टार्ट हुई है वहाँ तक पूरा पानी दिखाई पड़ रहा है। और इधर है शमशान घाट, जहाँ पर देखें तो यहाँ के जो प्रवासी हैं, यहाँ के जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों से अभी मैं मिल रहा हूँ। और भाई यहाँ पर चारों तरफ जलमग्न है। और इनके साथ हम यहाँ के रहने वालों चाचा हैं, हमारे चाचा से बातचीत करेंगे तो और जानेंगे यहाँ की क्या स्थिति है, बाढ़ का क्या नज़ारा है, क्या पानी आज कुछ कम हुआ है या उतना ही है। चाचा नहीं बस पानी घट रहा है और ये पानी आएगा कानपुर से। हाँ। तो ये बढ़ेगा। अच्छा, ये बढ़ेगा। हाँ, बढ़ने की उम्मीद है। और ये हमारे बच्चे सब खुशहाल हैं। हाँ। जितने हैं बच्चे सब खुशहाल हैं। सब खुशहाल है? हाँ, सब खुशहाल है। जिन लोगों का घर नहीं वो घाट डूबा है, वो हल्के में बना ली है, वो खुशहाल है। तो जो जीवन है, हाँ, बाढ़ की वजह से हाँ कुछ जीवन पे असर तो पड़ा, प्रभावित नहीं ये भैया असर तो है ही है। असर ये तो असर है ही नहीं, दिक्कत भी है, खाने पीने के लिए दिक्कत है, आदमी के नाव से भी जाना पड़ता है। हाँ, दरिया डूब गया है, घर डूबा है पूरा। आदमी हाथ नाव लगेगा तभी जाएगा। आदमी की कमाई धमाई सब बंद है, इस समय बंद है, सब बंद है। क्या कहेंगे बाढ़ के बारे में? बाढ़ कहाँ बढ़ेगा, 1-2 रोज बाद फिर बढ़ने लगेगा। फिर बढ़ने लगेगा। हाँ, कि कानपुर से पानी भी आ रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि बाढ़ अगर ज्यादा आ जाए तो इससे खतरा है? हाँ, या अभी लोग झेल लेंगे? मतलब अभी झेल रहे हैं। अभी झेल रहे हैं। हाँ, नहीं बाढ़ आ जाए तो खतरा तो है ही है। अभी तो झेल रहे हैं। और लोग जो है किसी तरह झेल रहे हैं। हाँ, माँ गंगा के जल स्तर से खुश हैं या थोड़ा सा माई तो एक बार जयकारा लगा दे फिर गंगा मैया की। गंगा मैया की जय जय। यहाँ पे हमने लोकल लोगों से बात किया, चाचा हमारे हैं, उन्होंने बताया कि बेसिकली बाढ़ खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन इससे क्या है कि मानव जीवन पर प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन लोग नाराज नहीं हैं क्योंकि गंगा का जल स्तर यहाँ पर हर वर्ष, यानी कि कह लें किसी वर्ष नहीं आता, लेकिन भाई लोग झेलते हैं तो उनकी आदत भी है इस बाढ़ को झेलने की। इसलिए उनका कहना ये है। ये साफ बात है। ये अगर नाला बना हुए गवर्नमेंट ने साथ दी, न जोगी दे, न मोदी दे, न कोई साथ न दे। ये सब नाला बना के रखे हैं हाँ, सारे नाला बनाए। अरे यार 500 मीटर ऊपर गवर्नमेंट किया, उसको बनाओ। गंगा का क्षेत्र है, उनमें मकान नहीं बनाना चाहिए, ये कहना। उसमें नहीं बनाना चाहिए, उसमें नहीं बनाना चाहिए। अगर बना रहे गवर्नमेंट साथ दे। नहीं, ये पानी है, उसमें कौन गवर्नमेंट साथ देगा? जोगी देगा, मोदी देगा, या मान लो जो भी हो। हाँ, वो साथ नहीं देगा अगर गलत तरीके से मकान बना। हाँ, वो गलत है, वो सकल गलत है, सकल गलत। ठीक है चाचा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने रसूलाबाद घाट के बारे में यानी तेलियरगंज के बारे में बहुत सारी अपडेट दी। तो भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे जो बाढ़ आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? बाढ़ हर साल आती है, आई है इस बार भी। हम लोग
जीवन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कोई इसका? दिक्कत नहीं, तो हम लोग अपना साल भर का हर चीज व्यवस्था बना के चलते हैं। व्यवस्था बना के चलते हैं कि बाढ़ तो आना ही है। हाँ ना आना है। तो ऐसी जगह मकान बनवाना थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है आपको खतरा है? अरे भाई साहब वो तो पता ही है, अब शहर में तो जब जमीन है तो खरीदे हैं तो इस पर रहना तो पड़ेगा ही।